पोस्ट कोविड मैनेजमेंट की बेहतर मिसाल देखनी है तो पर्यटन विभाग इसका परफेक्ट मॉडल है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभाग में लगातार नवाचार देखने को मिल रहे हैं। घरेलू पर्यटकों पर फोकस कर योजना बनाई गई है। वहीं पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन पर काम हो चुका है। नए सर्किट्स के प्रस्ताव भी बन गए हैं। साथ ही टूरिज्म इवेंट्स की एक पूरी श्रृंखला तैयार की गई है। पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के प्रयास हुए हैं और एडवेंचर टूरिज्म और क्रूज टूरिज्म पर काम चल रहा है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने तमाम योजनाओं पर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ इस समय मौजूद है पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी। आपके नेतृत्व में जिस तरह से पर्यटन योजनाओं का विकास हुआ है, पर्यटन सत्र आने से पहले पर्यटकों की आवक बढ़ी है, पर्यटन विकास कोष भी आपकी पहल पर ही मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बजट में घोषणा की। विश्वेंद्र सिंह जी, सबसे पहले बात करें, चूंकि अब सितंबर शुरू हो चुका है, पर्यटन सत्र का ऑलमोस्ट आगाज हो चुका है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि नए सर्किट्स के बारे में अपन आज डिस्कशन हुआ, मेरा मीटिंग, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री जी मौजूद थी, अपने चेयरमैन एमडी आरटीडीसी मौजूद थे और अपनी मैडम रश्मि मौजूद थी, डायरेक्टर टूरिज़्म। और हम लोगों ने ये अब योजना बनाई है कितने जल्दी से जल्दी अपन पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। पैलेस ऑन व्हील्स की तैयारी भी है, नए सर्किटों की तैयारी भी है, और जैसे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हर जिले में 2 पर्यटन स्थल हमको चूज़ करने हैं जिनका विकास किया जाएगा, और वो उनमें हम कल्चर, आर्कियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ प्लस टूरिज़्म साइट, इन सबको मिला करके नए सर्किट बना रहे। एमएलए से सबसे सुझाव मांगे, चाहे वो किसी पार्टी के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और हमारा यही प्रयास है कि ग्रामीण टूरिज्म पॉलिसी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, जिसमें है कि 100% अगर आप ग्राम में होटल बनाते हैं तो रोजगार बढ़ेगा, और 100% उसमें माफ़ी है उसके लिए, कन्वर्जन के लिए। तो ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम तुरंत लागू कर रहे हैं। गाइड्स की परीक्षा भी हो गई, आपने 6000 गाइडों की परीक्षा हो गई। अब 500 हम वो भी टैफ के लोगों को भर्ती करने की योजना है। तो पर्यटक आए, आकर्षण हो। अब कल भी एक प्रेजेंटेशन है, जिसमें मेरा आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी पधारें 4:30 बजे सेक्रेटेरिएट, और उसमें अपन अलग अलग पिक्चरें बना रहे हैं जिससे हम आकर्षित कर सकें पर्यटकों को राजस्थान, चाहे वो वेस्टर्न राजस्थान हो, ईस्टर्न राजस्थान हो, या सदर्न हो, या नॉर्थ राजस्थान हो। तो अपन लोग सबको वो इकट्ठा कर रहे हैं। पर्यटन विकास कोष के लिए भी समिति का गठन कर दिया गया, आप 4 लोग उसमें शामिल हैं। किस तरह से कोष की राशि का इस्तेमाल करना है, कौन सी नई योजनाएं उससे लेकर के आनी है, और क्या पर्यटन निगम की यूनिट्स के जीर्णोद्धार की भी कोई इस तरह की कोई योजना है? जी, पूरी योजना है। आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी 40 प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, उनको रिवाइव करना है। कहाँ किस तरीके से करना है, 5 हमने रोल मॉडल लिए हैं, और उनको पीपीपी मोड पर उठाने की बात भी चल रही है। अभी विचार विमर्श चल रहा है। देखिए, 1 साल बचा है काम करने के लिए। मेरा तो एक ही निवेदन है आपसे कि सबसे ज़्यादा अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो मीडिया, और मीडिया के माध्यम से हम पर्यटकों को भी आकर्षित कर सकते हैं, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप हमारा साथ दें। विश्वेंद्र सिंह जी, एक क्रूज टूरिज्म को लेकर के आपने एक योजना तैयार की थी। उसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म का बड़ा स्कोप है, खासकर अगर हम सैंड ड्यून्स की बात करें, जैसलमेर की बात करें, झीलों की बात करें, चाहे उदयपुर हो, सिलीसेड हो, उनको लेकर के क्या कोई एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स को लेकर के कोई योजना इस तरह की जिस पर काम चल रहा हो? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि लेकिन उसमें 2 महीने करीब लगेंगे, और हम एडवेंचर टूरिज़्म भी कर रहे हैं, रिवर क्रूज़ भी कर रहे हैं, बात भी चल रही है। कल भी जैसे आप देखेंगे प्रेजेंटेशन है पिक्चर्स का जो नई बन रही हैं, और अलग अलग भाषाओं में मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो लगा करके हम उसमें, जैसे उड़िया है तो हम बहुत से लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, और उड़ीसा में और हिंदी भी नहीं जानते, लेकिन वो राजस्थान आना चाहते हैं, उनको हम मुख्यमंत्री उन्हीं की भाषा में लिखेंगे कि पधारो हमारे देश। तो ऐसी बहुत योजनाएँ हैं, और कल अगर आप पधार सकें तो बड़ी कृपा होगी। मैं आपको विस्तृत रूप से पूरी जानकारी भी दे दूँगा, आंकड़े भी दे दूँगा कि क्या क्या कितना फुटफॉल बढ़ा है, और चाहे वो देशी हो। अब उम्मीद करता हूँ कि विदेशी पर्यटक भी आएंगे, क्योंकि अब कोविड को थोड़ा थमा है, और उम्मीद करता हूँ कि
उससे कुछ रिलीफ मिलेगा। एक अंतिम सवाल था, नागरिक उड्डयन मंत्री के बतौर आपने कुछ एयर स्ट्रिप्स जो पुरानी खराब पड़ी थी उनको दुरुस्त कराने की बात थी, कुछ नई एयर स्ट्रिप्स तैयार करने की बात थी, और साथ में एक हेलीकॉप्टर सेवा या छोटे जो विमान है उनसे टूरिज्म को जोड़ने की बात थी, टूरिज्म शहरों को, वो कहाँ तक प्रगति हुई इसमें और कब तक वो एग्जीक्यूट होगी? देखिए, वो इस वक्त हम लोग ने 5 एयर स्ट्रिप सेलेक्ट करी हैं और उन 5 एयर स्ट्रिप्स को अपन पीपीपी मोड पे उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करेंगे मीटिंग की। बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है और अंतिम निर्णय तो उनका ही है, लेकिन हम पीपीपी मोड पे उठाना चाहते हैं और हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू करना चाहते हैं बाय द सीट, जिससे आपको खर्चा भी ज़्यादा नहीं हो, जैसे वैष्णो देवी में है या श्रीनाथ जी में है। तो ऐसी चीज़ें और भी हम करना चाहते हैं और इससे लोगों को आकर्षण भी होगा, लोगों को सुविधा भी बढ़ेगी और एक मतलब नया चीज़ होगी, नई चीज़ होगी पूरे राजस्थान के लिए। धन्यवाद विश्वेंद्र सिंह जी। आप हैं पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी। आपका साफ तौर पर कहना है कि चूंकि पर्यटन सत्र का लगभग आगाज हो चुका है, ऐसे में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को नई सुविधाएं मिले, एडवेंचर टूरिज्म की बात हो, वाटर स्पोर्ट्स की बात हो, तमाम जो अन्य विधाएं हैं पर्यटन की, खासकर ग्रामीण पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, चिकित्सा पर्यटन हो, तमाम जो पर्यटन की विधाएं उसमें सबको जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि जो पर्यटक हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, परस्पर दूसरे राज्यों से किस तरह से ज़्यादा यहाँ पर्यटक आएंगे, हमारे पर्यटक वहाँ किस तरह से जाएंगे, उसको लेकर भी काम हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी प्रदेश ऐसा एक मॉडल स्टेट के तौर पर बनने जा रहा है जहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो हेलीकॉप्टर सेवा से या छोटे जो विमान सेवा है उनसे जुड़ जाएंगे। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।